संसद में हंगामे के साथ बजट पर चर्चा से पहले विपक्ष ने किया प्रदर्शन। ओपी राजभर की मुस्लिम समुदाय से अपील, कहा मुस्लिम भोलेनाथ को चढ़ाएं जल। अमरोहा में लोगों ने घेरा एमडीए का ऑफिस, लोगों ने अधिकारियों से की मांग, पहले मकानों पर ना चलाए बुलडोजर। गाजीपुर में भाई ने की अपनी सगी बहन की हत्या, कुल्हाड़ी से मारकर बहन की हत्या। बांदा में दबंगों के हौसले बुलंद, जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। नमस्कार, मैं हूं अर्चना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। चलते हैं पहली खबर की तरफ। नेपाल के काठमांडू में एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश में 18 यात्रियों की मौत हो गई। ये प्लेन काठमांडू से पोखरा जा रहा था। बताया जा रहा था कि जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया वो रनवे पर ही फिसल गया। हादसे में एक पायलट सुरक्षित बच गया। बताया जा रहा है कि प्लेन नेपाल के काठमांडू से पोखरा जा रहा था। जानकारी के मुताबिक प्लेन शौर्य एयरलाइंस का था। शुरुआती रिपोर्ट से पता चला कि विमान टेक ऑफ के दौरान रनवे पर ही फिसल गया, जिसके कारण ये भीषण हादसा हुआ। हादसे के बाद प्लेन से आग के गोले निकलते भी दिखाई दिए रहे थे। हादसे के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली भी घटनास्थल पर पहुंचे और घटना का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि काठमांडू में एयरपोर्ट पर ये प्लेन क्रैश हुआ है, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि ये घटना नेपाल के काठमांडू में ये जो प्लेन क्रैश हुआ है, जिसमें 18 यात्रियों की मौत हो गई है। ये प्लेन काठमांडू से पोखरा की ओर जा रहा था। बताया जा रहा है कि जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया वो रनवे पर ही फिसल गया। रनवे पर फिसलने के साथ ही प्लेन में से आपको बता दें कि आग के गोले निकलने लगे। हादसे में एक पायलट सुरक्षित बच गया है। बताया जा रहा है कि प्लेन नेपाल के काठमांडू से पोखरा जा रहा था। ऐसी जानकारी मिली है कि प्लेन शौर्य एयरलाइंस का था। शुरुआती रिपोर्ट से ये पता चल पाया है कि विमान टेक ऑफ करने के लिए अभी रनवे पर ही जा रहा था, तभी वो वहां से फिसल गया, जिसके कारण ये भीषण हादसा हो गया। हादसे के बाद प्लेन से आग के गोले भी निकलते दिखाई दे रहे थे। हादसे के बाद से आपको बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने फिलहाल घटना का निरीक्षण किया है। इस घटना में 18 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन फिलहाल जानकारी के लिए आपको बता दें कि एक पायलट इसमें अभी सुरक्षित बच गया है। प्लेन टेक ऑफ करने के लिए अभी रनवे पे ही जा रहा था। उसी वक्त रनवे पे फिसलने के कारण ये हादसा हो गया है। काठमांडू में एयरपोर्ट के प्लेन क्रैश का ये मामला बताया जा रहा है, जो रनवे पे फिसलने के कारण ये हादसा हुआ है। रनवे में फिसलने के कारण ये हादसा हुआ है। प्लेन से आग के गोले निकलने लगे। इसमें 18 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि अभी प्रधानमंत्री वहां पे पहुंच चुके हैं और उन्होंने फिलहाल घटना का निरीक्षण लिया है। बताया जा रहा है कि इसमें एक पायलट सुरक्षित बच गया है। प्लेन शौर्य एयरलाइंस का बताया जा रहा है। अभी फिलहाल पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है कि घटना किस वजह से हुई है, लेकिन सिर्फ ये बताया गया है कि अभी वो रनवे पे टेक ऑफ करने के लिए रनवे पे जा रहा था, उसी वक्त फिसल गया और जिसके कारण ये घटना हुई है। और रनवे पे फिसलने के कारण ये घटना हुई है, जिसके कारण ये भीषण हादसा हो गया, जिसमें 18 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हादसे के बाद से प्लेन में आग के गोले भी निकलते देखे गए। हादसे के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली भी फिलहाल घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और घटना का निरीक्षण कर रहे हैं। आपको बता दें कि काठमांडू से ये अभी तक की बड़ी खबर आ रही है, जहां पे रनवे पे प्लेन फिसलने के कारण ये हादसा हो गया।
और रनवे पे फिसलने के कारण यह हादसा हो गया है, जिसके कारण 18 लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ी। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि एक पायलट इस हादसे में सुरक्षित बच गया है। वहीं आपको बता दें कि ये सौर्य एयरलाइंस का ये प्लेन बताया जा रहा है, जिसमें आपको बता दें कि ये नेपाल से अभी तक की बड़ी खबर आ रही है, जहां काठमांडू में एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश होने में 18 यात्रियों की मौत हो गई है। ये प्लेन काठमांडू से पोखरा जा रहा था। बताया जा रहा था कि जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया, वो रनवे पर ही फिसल गया। इसी पे आगे चर्चा के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ काजिम जुड़ गए हैं। काजिम, क्या कुछ पता चला है? बताया जा रहा है कि अभी टेक ऑफ कर ही रहा था, तभी रनवे पे फिसल गया, जिसके कारण ये हादसा हो गया है। 18 यात्रियों को इसमें अपनी जान गंवानी पड़ी है। क्या कुछ मामला और जानकारी मिली है आपको? जी, इस वक्त की यही सबसे बड़ी खबर है। सुबह 11 बजे ये खबर सामने आई थी, जब ये हादसा हुआ था। ये प्लेन काठमांडू से पोखरा वहां पर जा रहा था, और वहां पर जब ये प्लेन का पूरा एक्सीडेंट हुआ तो ये वीडियो हर टीवी चैनल पर शुरू से ही सुबह 11 बजे से शुरू हो गई आना, हर जगह पूरे लाइव हो गया ये खबर पूरी। और आपको बता दें कि वहां नेपाल पुलिस ने इस वक्त जारी कर दिया है कि 19 में से 18 लोगों की मौत हो गई, उसकी पुष्टि कर दी है। आपको बता दें, नेपाल पुलिस ने पूरा ये बकायदा ट्वीट करके बताया, और उसमें से जहां तक एक जो प्लेन के जो प्लेन कैप्टन थे, वो अभी तक उनका इमरजेंसी में इलाज चल रहा है। शायद उनकी जान बच जाए, लेकिन हाँ ये है कि 19 लोग जो प्लेन पर मौजूद थे उसमें से 18 की मौत कंफर्म हो गई है। अब ऐसा आपको बता दें कि नेपाल में इससे पहले भी ऐसी ही खबरें आई थी, पिछले साल भी और उससे पहले भी, कि नेपाल में एक प्लेन का ऐसा ही विमान एक एक्सीडेंट हो गया था, उसका पूरा रनवे के वक्त उसका भी वैसे ही हुआ था। और आज भी यही हुआ कि रनवे उड़ने जैसे ही रनवे की तरफ प्लेन बढ़ा, उड़ने के लिए जब प्लेन ऊपर गया तो वहां पर उसका एक्सीडेंट हो गया। काजिम, क्या कुछ पता चल पाया है? ये किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हुआ? आखिर कैसे फिसल गया जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 18 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी? जी देखिए, अभी जो टेक्निकल क्या मामला है वो तो बाद में पता चलता है, जब टीम गठन की जाती है, और उसके अलावा जो उसमें जो बॉक्स होता है प्लेन में, उससे पता चलता है। लेकिन हाँ, ये जो सौर्या एयरलाइंस करके पूरा नाम था उसका, जैसे अलग अलग एयरप्लेन का नाम होता है, ये सौर्या एयरलाइंस थी जिसका विमान का एक्सीडेंट हुआ। और अब यहाँ पर पुष्टि हो गई है कि 18 लोग मर गए हैं और एक इंजर्ड बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस ने, वहां की नेपाल पुलिस ने पूरी लिस्ट जारी की है किन किन लोगों की मौत हुई है उसमें। उस लिस्ट में ये है कि कोई भी भारतीय नहीं है उस पूरे लिस्ट में। आपको बता दें, पूरी 19 लोगों की लिस्ट अभी मतलब इसकी जारी हुई है, जिसमें तमाम लोग हैं, महिलाएं ज्यादा है। ऐसा देखा जा रहा है कि उसमें महिलाएं ज्यादा है, और सारे ज्यादातर नागरिक नेपाल के ही हैं। जी काजिम, प्रधानमंत्री वहां पे पहुंच चुके हैं, वहां के उनकी तरफ से कोई अपडेशन मिला है आपको? जो मरने वाले जो यात्री हैं उनके लिए कुछ राहत कुछ प्रदान की गई है उनकी तरफ से? जी, इस वक्त की राहत की यही बात हो सकती है कि जो एक इंसान बच गया उसको इलाज हो रहा होगा, वो शायद उसकी जान बच जाए। लेकिन हाँ, ये कि 18 लोगों की पुष्टि हो गई है कि वो कंफर्म डेथ हो गई, उनकी मौत हो चुकी है। अब देखने वाला ये है कि वहां पर जब इस पे एक्शन क्या होगा, क्या वजह रही है कि ये विमान का एक्सीडेंट हुआ और पूरा विमान जल के राख हो गया। यात्रियों में कोई भारतीय नहीं था, आपने बताया कि क्या कुछ जिनकी डेथ हुई है उसमें उनके परिवार वालों की तरफ से कोई अपडेशन मिल पाया है वहां पे? जी, उनके परिवारजन जितने भी लोग हैं, वो तो जाहिर सी बात है, क्योंकि प्लेन कहीं और जाके नहीं गिरा है, कोई ऐसी खबर नहीं है, लेकिन वही रनवे के पास हुआ है, तो वहां पर हो सकता है कि परिवार पहले से ही मौजूद हो, और फिर एकदम से जब हुआ होगा तो जाहिर सी बात है पूरा वहां पे जो विजुअल्स में भी आपको अगर हम दिखाएंगे तो विजुअल्स में भी जो बहुत सारे लोग हैं उसमें भीड़ इकट्ठा हो गई, और तमाम एयरपोर्ट और आसपास और जो शहर का इलाका है वहां के जितने भी लोग होंगे वहां पर पहुंच गए होंगे, रेस्क्यू के लिए कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन जो परिवार होगा वो भी उनमें से ही होगा, अपने जो जिनको खोया है उनके लिए उनकी डेड बॉडी ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन आपको पता है कि विमान का जब एक्सीडेंट होता है वो कार एक्सीडेंट नहीं होता है, उसमें पूरी आग लग गई थी, और आग लगने के बाद पूरा जल के राख हो गया था विमान। ठीक है काजिम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आपने देखा कि नेपाल के प्रधानमंत्री घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने वहां का निरीक्षण भी किया है। फिलहाल आगे की जानकारी आपको मिलती रहेगी।